देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं, मैंने तो सब हिसाबे जां बरसरे आम रख दिया। शायर कुछ ख्वाब देखता है, ताबीर ज़ख्म की शक्ल में आती है और उन ज़ख्मों को शेर बना के अवाम की अदालत में पेश कर देता है। यही काम कर रहे थे शहज़ादा कलीम, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम, मेरा ख्याल है 15 मिनट 20 मिनट का और मामला है। रेहान हाशमी आपके बेइंतहा महबूब शायर हैं, भदोई जो कालीनों का दयार है वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। बड़ी होशियारी बड़ी फ़नकारी से अपनी बात कहते हैं, हालात हाज़रा के गमों और दुखों को सलीक़े से शेरी पैकर में ढालते हैं। जनाब रेहान हाशमी। सारी पाबंदियां मुशायरे पे ही हैं, ये समझ में नहीं आता, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहरहाल सदर मुशायरा से इजाज़त चाहते हुए बहुत ही कम वक्त लूँगा और दिल्ली से ही मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। महज 5 मिनट 2 खते पढ़ूंगा। देखिएगा, आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ अबू आसिम आज़मी साहब, तकवीम भुट्टू भाई, मेरे बहुत ही अजीज इबाद नुमानी, कि आप की आंधी जिस दम यारो मुड़ जाती है दिल्ली में, आप की आंधी जिस दम यारो मुड़ जाती है दिल्ली में, एक नए इतिहास की सुर्खी जुड़ जाती है दिल्ली में। आपकी आंधी जिस दम यारो मुड़ जाती है दिल्ली में, एक नए इतिहास की सुर्खी जुड़ जाती है दिल्ली में। अरे मफलर वाला जब इंसाफ की जिद पर आ जाता है तो अरे 10 लाख के सूट की धज्जी उड़ जाती है दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपकी आंधी जिस दम यारो मुड़ जाती है दिल्ली में, एक नए इतिहास की सुर्खी जुड़ जाती है दिल्ली में। अरे मफलर वाला जब इंसाफ की जिद पर आ जाता है तो 10 लाख के सूट की धज्जी उड़ जाती है दिल्ली में। एक साध्वी पैदा होती हैं, उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करो। दूसरे दिन एक महाराज पैदा हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगाओ। और इत्तेफाक की बात यह है अबू आसिम आज़मी साहब कि दोनों कुंवारे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्ज क्या है, इसके सैकड़ों लाखों और हजारों से हमको क्या लेना है। शाहिद बिसमी साहब, फैज भाई फलाई साहब के सैकड़ों लाखों और करोड़ों से, सैकड़ों लाखों और हजारों से हमको क्या लेना है। अरे अपनी खातिर 313 वाला ईमा काफी है। सैकड़ों लाखों और करोड़ों से हमको क्या लेना है, अपनी खातिर 313 वाला ईमा काफी है। और 4 नहीं 40 नहीं 1 लाख तू बच्चे पैदा कर, अरे गुजराती दज्जाल की खातिर 1 मुसलमान काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया कि सैकड़ों लाखों और हजारों से हमको क्या लेना है। सैकड़ों लाखों और हजारों से हमको क्या लेना है, अपनी खातिर 313 वाला ईमा काफी है। और 4 नहीं 40 नहीं 1 लाख तू बच्चे पैदा कर, गुजराती दज्जाल की खातिर 1 मुसलमान काफी है। तकवीम आज़मी भुट्टू भाई और उनके तमाम रुफका ने यह महफिल सजाई है। अबू आसिम आज़मी साहब भी यहां पर मौजूद हैं। सैयद अली अशरफ साहब जो कि चेयरमैन हैं, वो भी मुंब्रा से यहां पर आए हैं। शोएब गुड्डू साहब भी यहां पर मौजूद हैं। तो ये जो नगीने हैं ये सारे मुख्तलिफ पार्टियों से हैं, लेकिन कौम की आवाज है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपकी नजर करता हूं।
कि ये कौन कह रहा है। आप बहुत मोहब्बत करते हैं इन तमाम लोगों से, उसकी तायीद कीजिएगा। और सर देखिएगा, अगर मेरे इन 4 मिसरों में कुछ हो तो मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा ताकि मैं बैठ जाऊं। गुलजार देहलवी को उसके बाद सुना जाए कि ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। हक बोलने वाले कौम का है हूं और हक बोलता हूं कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। ये कौन कह रहा है, दिल्ली की हुकूमत को चैलेंज देता हूं कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। अरे दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। अरे घुट घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो। आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अबू आसिम आजमी साहब ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। मुझे लगता है कि शोएब भाई भी दुआओं से नवाज रहे थे, इनके दिल की बात हो रही थी। बहरहाल जो हक है वो हक है। मैं फिर से पढ़ने की फरमाइश हो रही है कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। अरे घुट घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो। मुमरा से मेरे अजीज डॉक्टर मुमताज साहब, शोएब भाई, जफर भाई, ये तमाम लोग आए हैं। मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूं और 4 मिसरे पढ़ने वाला हूं। मैं अपने तमाम नौजवानों की नजर करता हूं कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। आज हमें आतंकवादी बनाकर मार दिया जा रहा है। मैं भी सोचता था कि जुल्फो लबो रुखसार की बातें करूं, लेकिन जब मैं जवान हुआ तो यकीनन मेरे माथे पर आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया गया कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। जालिम के आगे जुर्रत इनकार चाहिए। मुन्ना भाई कोटिला से आए हैं कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। अरे जालिम के आगे जुर्रत इनकार चाहिए। और भिवंडी के नौजवानों के जालिम के आगे जुर्रत इनकार चाहिए। और अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बच्चों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। तलवार देख सबको मजा आएगा ना। बहुत अच्छा। पगला नाना मरवाई जाएगा जेल में पक्का जाएगा। इसको इतना समझाते हैं हम लोग, मानता नहीं। दोस्तों मुझे हुक्म हुआ है, गुलजार साहब मेरे लिए अगर उन्होंने हुक्म किया है, आपने आजमगढ़ और भिवंडी ने मुझे, आजमगढ़ ने मुझे मोहब्बत दी, मैं भिवंडी पहुंचा, भिवंडी ने मोहब्बत दी, मैं पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा। गुलजार देहलवी साहब ने मेरे इन 4 मिसरों की पजीराई की, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। आखिरी में 4 मिसरे सिर्फ और सिर्फ भिवंडी के लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ भिवंडी के लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। ये 4 मिसरे मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। मैं एक ऐसे शहर से आया हूं जो बनारस के पास भदोही पड़ता है। अभी मुनव्वर राणा साहब ने उसका जिक्र किया। मेरा भी सनती शहर है, आपका भी सनती शहर है। और मैं जानता हूं कि भिवंडी के मजदूर का खून जब पसीने की शक्ल अख्तियार करता है तो उसके बच्चों के मुंह में निवाले जाते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और देखिएगा कि रिस्के हलाल खाके ये कहने लगा गरीब। देखिएगा दोस्तों, और मुझे अपनी दुआओं से नवाज कर विदा कीजिएगा कि रिस्के हलाल खाके ये कहने लगा गरीब। थोड़ा सा कम जरूर है, फाका तो नहीं है। रिस्के
हलाल खाके ये कहने लगा गरीब, थोड़ा सा कम सुरूर है, फाका तो नहीं है, और गुर्बत में जी रहा हूं मगर शुक्र है खुदा, हाथों में हुनर है मेरे कासा तो नहीं है। तो एक चीज मैं बता दूं, इस मुशायरे की